ट्रेड। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी जॉब लेकर आया हूँ एनसीएल की। और दोस्तों, ये नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी जो कि मिनी रत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड के अनुशंसित कंपनी है। आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब इसमें आती रहती है, परमानेंट भी आती है और अप्रेंटिस जॉब भी आती रहती है। तो अभी फ़िलहाल में दोस्तों यहाँ पर अप्रेंटिस जॉब है जो कि आईटीआई वालों के लिए है। और दोस्तों, इसमें आईटीआई वाले अच्छी सैलरी पा सकते हैं अप्रेंटिस के तौर पर, और अच्छा काम इसमें सीख सकते हैं, प्रशिक्षु बन सकते हैं और बाद में उनको एनसीएल में जॉब करने का बहुत अच्छे सुनहरा मौका भी मिलेगा अप्रेंटिस करने के बाद में। दोस्तों, इसमें जो एमपी और यूपी के मूल निवासी है और इंस्टीट्यूट एमपी और यूपी के इंस्टीट्यूट से आईटीआई की हैं, वे इसमें भाग ले सकते हैं, वे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिस है जो कि 1 साल का प्रशिक्षण है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन नेम है, इस्टेब्लिशमेंट नेम है यहाँ पर है, और ट्रेड है, और यहाँ पर कैटेगरी है यूआर, ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए। और यहाँ पर मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट है जो कि जॉब के लिए है। और यहाँ पर पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एनसीएल आफ्टर आईटीआई से आपने इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपको 1 साल का इसमें प्रशिक्षण मिलेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे गैस वेल्डर के लिए 46 पोस्ट है यूआर के लिए, और ओबीसी के लिए 12 पोस्ट है, एससी के लिए और एसटी के लिए 17। कुछ इस प्रकार यहाँ पर पोस्टें हैं। और दोस्तों, आगे हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर पीओ सिंगरौली कोलेरी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली एमपी। तो ये इस्टेब्लिशमेंट है जो कि फीटर के लिए है। और यहाँ पर 349 पोस्ट है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 102, 97 एससी के लिए और एसटी के लिए 137। तो दोस्तों, आप इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 9 नंबर पर इलेक्ट्रिशियन जो कि यहाँ पर सिंगरौली में आपको ये अप्रेंटिस मिलेगी। 219 पोस्ट है यूआर के लिए, 64 पोस्ट है ओबीसी के लिए, 61 पोस्ट है एससी के लिए और 86 पोस्ट है एसटी के लिए। मोटर मैकेनिक के लिए 48 पोस्ट है यूआर और ओबीसी 13 और 13 ही एससी के लिए, 18 पोस्ट है एसटी के लिए। 1 ईयर का इन सभी ट्रेड में प्रशिक्षण मिलेगा। और आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी है वो 1295 वैकेंसी है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों, वेल्डर के लिए 8वीं और आईटीआई इसमें चाहिए, एनसीबीटी और एससीबीटी जो कि यूपी और एमपी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए 10वीं पास प्लस में आईटीआई और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड इसमें चाहिए, एनसीबीटी एससीबीटी इसमें चलेगा। यूपी एमपी इंस्टीट्यूट से ये होना चाहिए आईटीआई। फिटर के लिए भी यही कंडीशन है, 10वीं आईटीआई और एससीबीटी एनसीबीटी इसमें अलाउ है, यूपी एमपी इसमें इंस्टीट्यूट से आपने आईटीआई की होनी चाहिए। मोटर मैकेनिक के लिए 10वीं और आईटीआई होना चाहिए मोटर मैकेनिक ट्रेड में, और वो भी एनसीबीटी एससीबीटी इसमें यूपी एमपी इंस्टीट्यूट अलाव हैं। फॉर ऑल ट्रेड हैं यहाँ पर। द क्वालिफिकेशन prescribed shall be from NCBT, SCBT, recognized UP or MP based institute only as a full-time regular course in relevant trade with minimum 50% in aggregate for general and 45% mark in aggregate in case of SC, ST, OBC, NCL, PWD और कैंडिडेट यहाँ पर रिजर्व पोजीशन है।
यहाँ पर दोस्तों 50% है जो जनरल के लिए है और 45% है जो कि SC ST के लिए और OBC के लिए, NCL वालों के लिए और PWD के लिए कैंडिडेट के लिए ITI में होना चाहिए। दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ यहाँ पर द कैंडिडेट मस्ट पास द प्रिस्क्रिप्ड क्वालिफिकेशन एज ETC एज ऑन 20/12/2021 कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट इन ऑल रेस्पेक्ट विल बी डिटरमाइंड एज ऑन कट ऑफ डेट इन दिस नोटिफिकेशन एंड फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी के तौर पर और क्वालिफिकेशन एज इनके आधार पर कट ऑफ जारी करेंगे। जो भी आपकी परसेंटेज है उनके आधार पर यहाँ पर एक कट ऑफ जारी करेंगे। PWD के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। जो एज की बात करेंगे यहाँ पर 16 ईयर एज है एंड मैक्सिमम एज है 24 ईयर, जो कि 20/12/2021 के आप गणना कर सकते हो। इसमें एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी 5 साल की SC ST की और इसमें 29 ईयर हैं जो SC ST के लिए मैक्सिमम एज है। छूट के बाद में 3 ईयर की छूट है OBC NCL के लिए, जो कि टोटल 27 ईयर यहाँ पर होती है रिजर्वेशन में। PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट है, जिसमें अप टू 15 ईयर फॉर SC ST और 13 ईयर OBC यहाँ पर NCL के कैंडिडेट के लिए छूट है। आप अप्लाई इसमें कैसे करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज पर आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आप इसमें सर्च करेंगे इस्टेब्लिशमेंट नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें दोस्तों फादर नेम, अपना नाम और DAV, आधार नंबर, ये सब डिटेल आपको भरनी है अच्छी तरह से, जो भी सर्टिफिकेट में है। और अप्रेंटिस यहाँ पर बता रखा द एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अप्रेंटिसशिप पोर्टल फ्रॉम 6/12/2021 से लेकर 20/12/2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस पोर्टल द्वारा। तो आगे यहाँ पर दोस्तों कंडीशन है, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। द कैंडिडेट मीटिंग द एज एंड द minimum eligibility criteria as on the last date of submission of application as mentioned in the notification will be only considered eligible। यहाँ पर सेकंड स्टेज है जो बता रखी है कि respective trades provision merit panel will be prepared in order of mark secured in all semester of ITI by candidate fulfilling the eligibility criteria. The same will be published on the official website NCL पे आप देख सकते हो। इसमें मेरिट पर आपको ये सिलेक्शन दिया जाएगा, जो कि in case if 2 or more candidate have secured equal in mark ITI, the eldest age per date of birth as mentioned in 10वीं और 8वीं सर्टिफिकेट कैंडिडेट will be given preference। शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पर और भी बता रखा है पॉइंटों में, आप अच्छी तरह से पढ़ लें। और नीचे यहाँ पर कंडीशन है जो बता रखी है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर जो
कंडीशन है वो ये है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड केयरफुली रीड द फुल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से आप पढ़े, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे, जनरल टर्म्स कंडीशन ये आपको देखनी है, अप्लाइंग की जो प्रक्रिया है वो आपको देखनी, लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी एंड कैस, ये आप यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो ट्रेड नोटिफाइड हैं जो कि अंडरटेकिंग ट्रेनिंग इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आपको इसमें काम करने का कोल माइन एरिया में, और इसमें कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि रिजर्वेशन मिलेगा SC ST OBC NCL के लिए। यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बता रखा है, विलेज टाउन कैंडिडेट इज ओरिजिनली रेजिडेंट इसमें होना चाहिए, SC ST OBC के जो सर्टिफिकेट है उसमें। और दोस्तों नॉन क्रिमिनल इसमें भरा होना चाहिए। और आपकी जो एज है, क्वालिफिकेशन और एज है कट ऑफ डेट के यहाँ पर 20/12/2021 रहनी चाहिए। आपको ये जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है। एक ट्रेड के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन ट्रेड विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड देयर एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। अगर आप एक से अधिक इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और आप इसमें नो TADA ये भी नहीं मिलेगा, यानी कि TADA इसमें नहीं मिलेगा यानी सिलेक्शन प्रोसेस में। द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल नॉट बी absorbed in NCL as employee any of establishment of the NCL in any case whatsoever, and the apprenticeship trainee shall not raise claim for the employment in NCL in any case. Any such claim for employment will be not entertained। तो आपको इसमें ये सब करना है। यहाँ पर आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर ये आधार लिंक करना है, उसके बाद बैंक अकाउंट जो जोड़ना है, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर रखना है जिस पे आपको SMS के द्वारा सूचना मिलेगी, और जो आपका पता है वो सही होना चाहिए। ये कंडीशन है, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है दोस्तों। और अगर आपको कोई परेशानी होती है रिजेक्शन में, यहाँ पर रूल बता रखे हैं रिजेक्शन का भी कैंडिडेट के लिए। और इसमें दोस्तों जो डेट है ओपनिंग की एप्लीकेशन ऑनलाइन करने की 6/12/2021 रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 20/12/2021। अगर आपको कोई क्वेरी आती है, परेशानी आती है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में कैंडिडेट में कांटेक्ट कर सकते हो आप। 11 बजे से 4 बजे के बीच में ऑफिस है, जनरल मैनेजर पियर्स NCL सिंगरौली MP। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर ईमेल ID ये दे रखा है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इस जानकारी को ITI वालों के साथ में साझा करें दोस्तों। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।